हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो आप कभी भी आत्मविश्वासी नहीं बन पाएंगे। इसलिए अपने बारे में सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। अपने गुणों और उपलब्धियों पर ध्यान दें। खुद को बताएं कि आप सक्षम हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने डर का सामना करना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। डर आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप उन्हें हरा देते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। इसलिए उन चीज़ों का सामना करने से न डरें जिनसे आप डरते हैं। धीरे धीरे आप अपने डर को दूर कर पाएंगे और अधिक आत्मविश्वासी बन पाएंगे। अपनी कमियों को स्वीकार करना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। हर किसी की कुछ कमियां होती हैं। ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आप एकदम सही नहीं हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करने से आप उन पर काम कर सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर काम करना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और प्रभावी तरीका है। जब आपके पास कुछ पाने के लिए एक लक्ष्य होता है तो आप अधिक आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इसलिए अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर काम करें। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। सकारात्मक लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो सकारात्मक सोचते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। नए अनुभवों को शामिल करना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक और तरीका है। नए अनुभव हमें सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। जब हम नए अनुभव करते हैं तो हम अपने बारे में अधिक जान पाते हैं और अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। इसलिए अपने जीवन में नए अनुभवों को शामिल करने का प्रयास करें। इस चैनल की सफलता में आपका योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी प्रेरणा और समर्थन की बदौलत ही हम ये सार्थक सामग्री लाने में सक्षम हुए हैं। यदि आप चाहें तो सुपर थैंक्स के माध्यम से या हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें आर्थिक रूप से सहायता प्रदान कर सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से समर्थन नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो लाने की पूरी कोशिश जारी रखेंगे। आपका हर योगदान हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। कणाद का मानना था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल प्रत्यक्ष अनुभव या भावनाओं पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैध ज्ञान प्राप्त करने के लिए सटीक और विश्वसनीय तर्कों और अनुमानों का उपयोग किया जाना चाहिए। 4 प्रकार के प्रमाण। कणाद ने प्रमाण के 4 मुख्य प्रकारों की पहचान की। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन, यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है, जैसे कि किसी लाल गुलाब को देखना या किसी गर्म चाय को छूना। अनुमान, इन्फरेंस, यह तर्क और निगमन के माध्यम से प्राप्त ज्ञान है, जैसे कि धुआं देखने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने कि आग कहीं जल रही है। उपमान, एनालॉजी, यह 2 चीज़ों के बीच समानता के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है, जैसे कि किसी अज्ञात फूल को गुलाब के समान मानना। शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी, यह विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर ज्ञान है, जैसे कि किसी शिक्षक से पृथ्वी के गोलाकार होने के बारे में सीखना। त्रुटियों से बचना, कणाद ने ध्यान के रास्ते में भ्रम और संदेह जैसे त्रुटियों के स्रोतों से बचने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले तर्क संगत रूप से सोचा जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।